संसार में अवतरण आध्यात्म के आकाश में उगे हुए उस इंद्रधनुष के समान हैं, जिसमें ज्ञान की महिमा का पीत रंग भी है और प्रेम की महिमा की लालिमा भी है। संसार में अक्सर देखा गया कि ज्ञान मार्गी प्रेम की निंदा करता है, प्रेम मार्गी ज्ञान की निंदा करता है। सृजी ऐसे अनोखे हैं जिन्होंने ज्ञान और प्रेम दोनों को एक साथ बिठा करके इकट्ठा कर दिया। लेकिन परमधाम की वाणी का अवतरण होता है, रास सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा, मारिफत की वाणी भी उतरती है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे साथ हैं जो शिव जी के साथ में हैं, जिनके हृदय से चतुराई नहीं जाती। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार दरिया के पास बैठकर भी कोई प्यासा रह जाता है। करेले की बेल को कितने दूध से सींचिए, पंचामृत से सींचिए, उसके फल कभी मीठे नहीं हो सकते। कोयले को कितनी बार दूध से धोइए, वो कभी श्वेत नहीं बन सकता। बहुत से लोग शिव जी के साथ ऐसे हैं जिनके हृदय से चतुराई नहीं जाती। उनको देख करके शिव जी के मन में दुख उठता है। उसी संदर्भ में ये कीर्तन उतरते हैं। वैष्णव ग्रंथ कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, मनुष्य का जो जीवन है, वो एक चौरस्ता है। 4 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है संसार को, एक जाता है स्वर्ग को, एक नरक को और एक जाता है मोक्ष को। उपनिषद कहता है 4 नहीं 2 रास्ते हैं। एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग जो सबको प्रिय लगता है, जो संसार का रास्ता है। श्रेय मार्ग जिस पर कोई कोई चलता है, वो परमात्मा के द्वार का रास्ता है। वाणी भी कहती है, अर्श लो या दुनिया दोनों ना पाइए एक ठौर। और इस 2 रास्तों पर 2 तरह के लोग चलते हैं। जो दीवाना है वो अर्श की राह पर चलता है, और जो सियाना है वो संसार की रास्ते पर चलता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक सागर में एक किश्ती तैरती थी। 40-50 लोग उस पर सवार थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, सूफी भी थे। सागर के बीचों बीच किश्ती पहुंचती है। सागर में तेज तूफान आता है। बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठने लगती हैं। सब भयभीत हो जाते हैं। पानी के थपेड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये किश्ती न जाने अब डूबी कब डूबी। और जैसे ही ऐसी अवस्था आती है, हिंदू था, हिंदू अपने झोले से गीता निकाल लेता है। मुसलमान है वो बाइबल निकाल लेता है। क्रिश्चियन जो है वो मुसलमान कुरान निकाल लेता है, क्रिश्चियन बाइबल निकाल लेता है। सूफी बैठ करके तस्बीह माला पढ़ने लगता है। कोई नमाज में बैठ जाता है। अक्सर ऐसा ही संसार में देखने को मिलता है। जब जब इस संसार रूपी सागर में हमारे जीवन में कोई तूफान आता है, हमारे घरों में पाठ रख दिए जाते हैं। हमारे झोलों से मालाएं निकल जाती हैं। आपने देखा होगा कोविड का समय, जो कभी मंदिर में नहीं गए उन्होंने मंदिर में जाना शुरू कर दिया। जिन्होंने कभी माला नहीं फेरी, पूरा हिंदुस्तान माला लेकर के बैठा है। हर कोई भक्त बन गया। लोगों की आस्था, लोगों की परमात्मा पर श्रद्धा केवल इसी कारण होती है। अब उसमें एक सेठ है जिसका नाम है सेठ किरोड़ी मल। वो माला लेकर के बैठा है, हाथ में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा बस तू मुझे बचा ले, यदि जीवन बचा तो जो कुछ मेरे पास सब तेरा। वहीं पर एक फकीर बैठा है अपने आनंद में। वो पूछता है कि सेठ किरोड़ीमल, जो तू कह रहा है क्या तेरे हृदय की आवाज है? यदि बच भी गया तो तू क्या देने को तैयार है? क्योंकि बड़ा कंजूस सेठ था नगर का। उसने कहा कि ये मेरे हाथ में एक पत्र है, मैं लिख करके देता हूं, यदि जीवन बचा तो सब कुछ दान में दे दूंगा। और थोड़े ही देर में सब बैठे हैं अपनी किताबों को लेकर के, सब गा रहे हैं अपने नमाज कीर्तन, अपने गीत। थोड़ी ही देर में एक आदमी इशारा करता है कि देखो सामने किनारा दिखाई दे रहा है।
सामने किनारा था, जैसे ही सब किनारे को देखते हैं, हिंदू की गीता उसके वापस झोले में चली जाती है, मुसलमान की कुरान उसके बस्ते में चली जाती है, सूफी की माला अपनी जेब में चली जाती है और हर कोई अपनी गठरियां बांधने लगता है। जो नमाज में बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं, जो आंख मूंद करके बैठे थे वो तैयार हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना पर श्रद्धा, हमारा ईमान, हमारा समर्पण, बस इतना ही होता है। जीवन में जब भी मुसीबत आती है हम माला पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही किनारा दिखाई देने लगता है सारी मालाएं जेब में चली जाती हैं। किनारा आया, सब अपने घर को लौट गए। 1 महीना बीता, वो जो फकीर था वो राजा के दरबार में पहुंचा कि सेठ ने लिख करके दिया था, लेकिन अभी तक अपने घर को, जो उसकी कुल धनराशि थी, दान में मंदिर में नहीं दिया। राजा का आदेश होता है। सेठ किरोड़ीमल सोचता है कि कोई ना कोई तरकीब निकाली जाए। आदमी अपने आप को धोखा देता है, दूसरों को धोखा देता है, लेकिन मानव के हृदय में इतनी भी धूर्तता होती है कि वो परमात्मा को धोखा देने में भी पीछे नहीं हटता। सेठ किरोड़ीमल ने तकरीर निकाली, उसने घोषणा कर दी कि आने वाली अमावस पर इस कोठी की नीलामी होगी, 10 लाख उसका मूल्य था, जो भी मूल्य होगा मंदिर में दान में दे दिया जाएगा। हर कोई हैरान है, इतना कंजूस सेठ कैसे अपने हृदय के द्वार को खोल करके बैठा है। नगर के बड़े बड़े धनवान सेठ वहां पहुंच गए। घोषणा शुरू हुई, बोली लगनी शुरू हुई। सेठ किरोड़ीमल ने कहा कि ये जो कोठी है इसका मूल्य है 4 टका, मुझे 4 टका दो और ये घर ले लो, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मेरे पास एक बिल्ली है जिसकी कीमत है 10 लाख। जो ये घर खरीदेगा उसको वो बिल्ली खरीदनी अनिवार्य है। अब खरीदने वालों ने सोचा घर तो 10 लाख का है, चाहे कीमत घर की देनी पड़े या बिल्ली की देनी पड़े, तुम्हें तो घर से मतलब। लोगों ने खरीद लिया और जैसे ही सेठ किरोड़ीमल ने कहा था कि कुल धन जो होगा मेरे घर का, जो मेरी धनराशि होगी वो मैं दान में दूंगा, उसकी धनराशि तो मिली 4 आने। उसने 4 आने फकीर को दिए और 10 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में बड़ा बुद्धिमान। आपने देखा है कितनी धूर्तता है, कितनी चतुराई लिए बैठे हैं लोग, कितना सियानतपना है। दूसरों को धोखा देते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। व्यक्ति परमात्मा को धोखा देने में भी पीछे नहीं रहता।